सीढ़ी बजा के बोल भैया। अच्छी मेहनत ईमानदारी से अच्छा बच्चों को खिलाना चाह रहा है, भगवान के लिए जाके उसको समर्थन कर दो। हर वीडियो में मैं ये बोलता हूं, पूरे भारत में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन सर नहीं चल पा रहा। हम मेहनत कर रहे, नहीं चल पा रहा। कितनी बड़े दुर्भाग्य है हमारे देश की, कितनी बड़ी विडंबना है ये बताइए। यहां बच्चों को खाने के लिए अच्छा अन्न नहीं मिल रहा, वो मेहनत करने को तैयार है, हम सब लोग इतने सोए हुए हैं कि उसके द्वारा की गई कोशिशों को हम पहचानने के लिए भी मना कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, वो किसान बर्बाद हो रहे हैं, जिसका उत्पादन, जिसका अनाज हम, वो किसान भी बर्बाद, वो रिटेलर भी बर्बाद बेचारा, उससे जुड़ी हुई पूरी इंडस्ट्री बर्बाद, और हमारे बच्चों को हमने जहर खिला दिया। कहां की समझदारी हम कर रहे हैं। कोई भी अच्छा इंसान, ऑर्गेनिक की कोई पहचान नहीं होती। हमने 3 साल पहले वीडियोस बनाई, हमने बहुत कोशिश की कि हम समझे, इस तरह पहचान कर ले, उस तरह कर ले। जो इंसान है आपके पास आया है, उसकी परख करो, वो मेहनती है, वो ईमानदार है, अपने बच्चों के लिए उसको अपना किसान फैमिली अपॉइंट कर दो कि भाई तू कोशिश कर शुद्ध से शुद्ध, अच्छी से अच्छी चीज लाने के लिए। हमें लेबल नहीं चाहिए, हमें लाइसेंस नहीं चाहिए, तो शुद्ध चीज होगा, और शुद्ध चीज की पहचान हमारी जीभ और उस इंसान का व्यवहार खुद ही बता देगा। आपके पास शुद्ध ऑर्गेनिक आई कि नहीं आई कैसे पता चलेगा? जीभ पर रखिए, उसको महसूस करिए, वो खुद बोलेगी चीज। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं तो 10 और 15 चीजें अगर खाइए, उनमें से एक आपके मुंह से बुलवा देगी कि ये शुद्ध ऑर्गेनिक है। और दूसरी इंसान, वो इंसान अगर मेहनत कर रहा है, ईमानदारी कर रहा है, कहीं अंदर अकेले बैठ के थोड़ी कर रहा है, आपकी आंखों के सामने कर रहा है, तो उसको समर्थन करिए, उस चीज उसको समर्थन दीजिए। यह आपके परिवार को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ खड़े रहिए तो ये बचेंगे। तो सबका हिसाब जब निकालोगे, 1 महीने के पूरे राशन का अंदाजा 1700-1800 तक आएगा, अंदाजा 1500-1600 रुपए आया। यही सामान अभी भी बाजार से खरीद रहे हो तो कितने में आ रहा है? कम से कम 600-700 रुपए का तो आता होगा। अब बजट जा रहा है 1600 पे, तो 600 रुपए तो अभी भी खर्च कर रहे हो। 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने हैं केवल। अरे 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने, पूरे साल के भी निकालो तो 12,000 रुपए होते हैं। आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियों का भी जो प्रीमियम है, वो भी कम से कम साल का 10-11 हजार रुपए जाता है। 12,000 रुपए अगर मैं साल के खर्च करके मात्र अपने परिवार को 40% फूड एडल्ट्रेशन से बचा लूं, ये कम उपलब्धि है? बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, परिवार को बजट के ऊपर ना चिल्लाएं, और परिवार को अपने हाथों से जहर परोसना बंद कर दें। ईश्वर ने आपको, प्रकृति ने इतना काबिल बनाया है कि आप खुद को और अपने परिवार को जहर से बचा सकते हैं। प्रयत्न तो करें। करके लिए आपके लिए सोच रही है कि भैया बजट इतने में बच जाओगे, इतने में बच जाओगे। सोचो, आप अपने बच्चों के लिए सोचोगे तो कितनी चीजें बचा लोगे। कोशिश तो करके देखो। केवल प्राथमिकता और प्रायोरिटी की बात है। आज से 60 साल पहले याद रखिएगा, जब हमारे पूर्वज थे, तो जो हमारे पूर्वज थे उनके पास पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े होते थे, केवल 2 जोड़ी। पैसा उनके पास भी ज्यादा नहीं था, पैसा हमारे पास भी ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी प्राथमिकता अलग थी। वो 2 जोड़ी कपड़े पहनते थे, लेकिन खाना शुद्ध देसी घी के साथ ही खाते थे। पूछकर देखिए, जिनके घर में 2 जोड़ी कपड़े, हमारे नाना जी हैं, हमारी माता जी हमें बताती हैं, वो 2 जोड़ी कपड़े के अंदर वो अच्छी जगह पे जॉब करते थे, उस समय पे नौकरी थी। कहीं शादी के लिए भी पहनने के लिए कपड़ा होता था तो 2 जोड़ी कपड़े होते थे, और तीसरा कपड़ा नहीं होता था। लेकिन हमारी माता जी ने कभी ये नहीं बताया कि हमारे नाना जी ने कभी खाने के अंदर कटौती करी, ये कहा कि भैया घी नहीं आएगा इस महीने। प्राथमिकता थी, वो ये जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा धन है निरोगी काया। जिसका शरीर स्वस्थ है, उसके पास दुनिया का सबसे अमीर और सबसे खुशहाल इंसान है वो। और दूसरी चीज वो जानते थे कि शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो अन्न जल वायु की कितनी प्राथमिकता है, केवल अन्न की नहीं, जल और वायु की भी। दुर्भाग्य हमारी दुनिया का इस वक्त यह है, पिछले 50 साल में अन्न जल वायु ही हमारे शरीर को अच्छा करने वाली थी, अन्न जल वायु को ही हमने सबसे ज्यादा पॉल्यूट किया। मत करिए, थोड़ा सा विचार करिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा आंकलन करने की कोशिश करिए। इतना मुश्किल नहीं है शुद्ध अन्न खाना, जितना हमने उसको बना दिया है। पास के अच्छे लोगों को ढूंढो, खुद अच्छे बनो पहले, और फिर पास के अच्छे लोगों को ढूंढो। ये अच्छे लोग और अच्छे लोग जब मिलेंगे, उनके परिवार कम से कम सुरक्षित रहेंगे। यहां पे अभी हम कर सकते हैं, इतना तो हम करने की शुरू करें तो चीजें बचेंगी।
तो मुझे उम्मीद है मैंने आज आपको जो जितना मेरे को ईश्वर ने बौद्धिक क्षमता दी थी उसके अनुसार मैंने प्रयत्न किया। फिर से मैं आह्वान करना चाहूँगा, अच्छा अन्न खाएं, अच्छी जल पिए, अच्छी वायु में सांस लें, ये तीनों चीज़ें जो है, और अच्छे विचार रखें। चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये चारों चीज़ें जिस दिन हमने अच्छी करनी शुरू कर दी, हमारे जीवन के अंदर सुख ज़्यादा आएगा, दुख कम होंगे। कम से कम हमारे द्वारा निर्मित किए गए दुखों को तो हम कम कर ही लेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सेशन से हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। अपने परिवार के लिए अच्छा सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भारत वंदे मातरम। सकारात्मकता पेरणारी माणसं किती आणि नकारात्मकतेनं आपल्याला मागं ओढणारी माणसं किती याचा विचार करता यायला. माणसं आसपास असतात सगळ्यांच्याच. यशस्वी कोण होतं? ज्याच्या भोवतीचं वातावरण सकारात्मक असतं. ते चेअर अप करतं, चल पुढं, अडचण नाही, चल पुढं.